हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिनाज बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे सेल के वीडियो पार्ट बाय पार्ट डाला है, जिसका अगला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। ये भी एक सेल का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये देखिए MU 2015 यानी मगध यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। तो पहले बेस हम लोग का सही रहेगा तो हम लोग आगे की भी पढ़ाई अच्छा से कर लेंगे। ये 11th का है दोस्तों। आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल से जानते हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट निकाला है, जिससे इसके बाहर तो कोई कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता माइटोकॉन्ड्रिया के मामले में। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में क्लिकर नामक एक वैज्ञानिक ने इंसेक्ट मसल्स में किया था। पूछ देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो 1880 ईस्वी में क्लिकर नामक एक वैज्ञानिक ने इंसेक्ट मसल्स में किया था। सन 1882 ईस्वी में फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम फ्लू दिया। पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम फ्लू किसने दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम फ्लू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सन 1894 ईस्वी में अल्फेम नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को एक अलग नाम दिया। उसका क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को किसने कहा, तो अल्फेमैन ने। देखिए मैं इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग को एकदम याद रहे। देखिए ये एकदम पूरा बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए आइए आगे जानते हैं। तो आपने क्या समझा कि 1880 ईस्वी में क्लिकर नामक वैज्ञानिक ने इंसेक्ट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फ्लू नाम दिया। अल्फेमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम बायोप्लास्ट दिया। सन 1890 ईस्वी में रिचर्ड आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किया। फाइनली आविष्कार हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में। सन 1897 से 98 ईस्वी में बेंडा नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। सबने तो आविष्कार तो कर दिया किसने? रिचर्ड ने। लेकिन अगर हम फाइनली खोज के बारे में बोला जाएगा तो बेंडा नामक एक वैज्ञानिक थे, जो कब देखिए 2 साल लग गया 97 से 98 में तक उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किया, यानी उसका खोज कर दी। कहा जाता कि ऑकरेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला स्थान। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के लिए मैंने स्पेशल ही एक वीडियो ही डाला है दोस्तों, जिसमें आप लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में अच्छे से डिटेल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, परी बायोलॉजी क्लास सर्च करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और पूरा वीडियो हिंदी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं। जानिए अब शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बोला था दोस्तों कि कोई भी सेल का पार्ट है, उसमें कहाँ ऑकरेंस है यानी कहाँ पाया जाता है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, ये सब जरूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप अंडाकार यानी अंडा जैसा गोलाकार होता है। और कुछ याद आया दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो में ही डाला था, उसका भी शेप अंडाकार था, गोलाकार था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोग। चलिए आगे जानते हैं। साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीडियो को पॉज करके पेन और कॉपी लेके बैठिए और नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपको समय का भी बचत होगा और आपको रिमेंबर भी होते चलेगा। आइए साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज यानी आकार 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है।
पोजीशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के केंद्रक के बाहर यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक संरचना यानी अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि मैंने कहा है कि बायोलॉजी में फिगर इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को जब देखा गया तो निम्न महत्वपूर्ण दिखाई पड़े, जो निम्न है। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन होता है, कैल्शियम प्लस प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस, मैट्रिक्स, इंट्राक्रिस्टल स्पेस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के फिगर ड्रा कर लीजिए। मैं 2 सेकेंड का टाइम देती हूँ, रफली फिगर ड्रा कीजिए दोस्तों, जल्दी 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 कीजिए। कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब देखा गया, माइटोकॉन्ड्रिया को जब देखने पर यह पता चला कि इसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, जिसमें बाहरी मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन तथा आंतरिक मेम्ब्रेन। देखिए वो फिगर जो हम बताएं, फिगर जो बताएं ना, अब उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के देखने पर यह पता चला कि इसमें 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। पहला बाहरी भाग को आउटर मेम्ब्रेन और आंतरिक भाग को इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। फिर कहते हैं इनर मेम्ब्रेन तथा आउटर मेम्ब्रेन की मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम होता है। 60 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन तथा इनर मेम्ब्रेन के बीच के भाग को पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसकी मोटाई लगभग 80 एंगस्ट्रॉम होती है। आपको पता है ये 12वीं कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की मोटाई क्या होती है। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में जाके। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के भाग को पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस कहते हैं, जिसकी मोटाई लगभग 80 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है। चलिए आगे जानते हैं। इनर मेम्ब्रेन की संरचना देखने में उंगली नुमा जैसी लगती है, उंगली जैसे देखते हैं ना, फिंगर, और से लगती है, जिसे क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे के प्रत्येक भाग में एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जिसे ऑक्सीजोम कहते हैं। अब वो कहेंगे कि ऑक्सीजोम भी है ना, तो उसको भी थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि ऑक्सीजोम क्या है जी। वो तो जान गए कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, तो थोड़ा मैम थोड़ा सा अच्छे से बताइए ना ऑक्सीजोम के बारे में, न्यू वर्ड लग रहा है। तो आइए जानते हैं, इसको हम फिगर के साथ भी लाए हैं। ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम या एलिमेंट्री पार्टिकल्स के 3 भाग हैं। जैसे हम लोग के भी होता है 3 भाग, हेड, ट्रंक और लेग्स होता है, तो इसका भी है। हेड को हम लोग F1 कहेंगे, स्टॉक है, और बेस को F0 कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं। और फिगर में आपको पता चला होगा दोस्तों तो कुछ फ्लूइड जैसा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं। हर एक चीज़ में फ्लूइड होता है, उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को मैट्रिक्स नाम दे जाता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, चलिए अच्छी बात है। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ है। तरल मतलब चिपचिपा पदार्थ है। देखिए यहाँ पे नोट करके है, नोट है तो मतलब आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए आप, मैंने रेड से क्लिक कर दिया है, ठीक है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में जेनेटिक्स मटेरियल पाए जाते हैं और इसी मटेरियल में सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। पूछा जाएगा कि सर्कुलर डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आरएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, आरएनए और राइबोसोम। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है? जैसे हम लोग भी क्या कार्य है, हम लोग को तो बहुत सारा कार्य है, करते रहो कुछ भी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कोई भी ऑर्गन है उसका फंक्शन होता ही है। तो आइए जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या वर्क करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के निम्न कार्य, जब भी लिखिए दोस्तों ये जरूर पॉइंट डालिए, माइटोकॉन्ड्रिया के निम्नलिखित कार्य है। निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिया गया है। तो पहला पॉइंट है, अब देखिए दोस्तों आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है एग्जाम में भी, 11th का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आता भी है एग्जाम में। तो पहला पॉइंट जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका को पावर हाउस कहते हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में देख लीजिए तो उसमें पूछता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसको पावर हाउस कहते हैं। एक लाइसोसोम को क्या कहता है, आत्महत्या की थैली पूछा जाता है, और पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसको भी आई बनाइए आप, यानी भी आई, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी के लिए, एटीपी को फुल फॉर्म पता है ना आप लोग को, हमें पता है कि आप लोग को पता है। तीसरा काम है कि वसा का ऑक्सीडेशन भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही वसा का ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसी से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में सक्रिय होते हैं, श्वसन में यानी रिस्पायरेशन में सक्रिय होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एस्टेरॉयड्स का भी संश्लेषण होता है। पांचवा पॉइंट जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम को अंदर रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, और मैं आप लोग के लिए फिर से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी 100% 110% देती हूँ, ताकि आप लोग को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए आगे जानते हैं, ज़्यादा नहीं है, क्या है अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक होता है। हीमोग्लोबिन को तो पता है, जिसके आरबीसी के कारण, आरबीसी में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड करंट लाल होता है। तो वहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया हमारे, देखिए एडीपी का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, साधारण ताप दाब। एक क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों, पता है क्या, वाई बी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया टू दी पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं? ऑब्जेक्टिव में तो पूछा जाता है कि ठीक है पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन आदमी पूछता है ना क्यों कहा जाता है, इसी को क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को संचित करने का कार्य करता है। जो भी हम लोग खाते हैं फूड, उसमें से जो भी एनर्जी निकला वो अपने पास रखेगा, तथा यह हमें आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करता है। वो कैसे, अगर हम लोग को कुछ भी पैसा मिलता है मम्मी रख लेते हैं, अगर जब ज़रूरत होता है तो मम्मी थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, तो उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहा जाता है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों चलिए आइए फिर से हम पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को संचित करने का कार्य करता है, तथा यह हमें आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। और दोस्तों आप लोग के ही लिए मैं आगे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा वर्क ना मिले और ज़्यादा आप लोग बोरिंग ना हो, क्या परी मैम या परी नाट बायोलॉजी क्लास में क्या इतना लंबा, इसलिए तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।